तो अपना बहुत अच्छे स्पीच दिए हैं और कुछ ज्ञान का बात भी बताए हैं। और इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब मैं ऋतिक सर को बुलाना चाहता हूं, आके 2 शब्द बोले। ऋतिक सर ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, कॉलेज में भी धरना रहा तो ऋतिक सर है सबसे आगे। इनके लिए तिरंगा का भी बहुत ज़्यादा सम्मान किए, इनके लिए सम्मान में कुछ बोलना चाहते हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रहे इसका, इससे बस्ती हमारी शान है। जय हिंद जय भारत। आइए सर तो बोलिए और अपने बैचमेट्स और डियर जूनियर्स को थोड़ा सा कुछ बताइए देश के बारे में, कैसे तरक्की करेंगे, कुछ 2 शब्द बताइए। धन्यवाद विशाल। और यहाँ पर जितने लोग हैं उसमें से ज़्यादातर लोग शायद मेरा जूनियर ही हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस है और 80वां स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस 1947 में देश जब से आज़ाद हुआ तब से हम लोग आज़ादी मनाते हैं। पर आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम 1947 को याद कर लिए और पीछे जो महापुरुष लोग हैं उसमें से कुछ शहीद हुए उनको याद कर लिए, गांधी जी को याद कर लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज़ादी मना लिए। आज़ादी का असली मतलब है कि हम अपने तरीक़ा से जीना सीखें या नहीं सीखें, और फिर हमारा जो हक है या हमारा जो काम है वो हम अच्छे तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और भारत में आज़ादी का सॉफ्ट मतलब ये है कि हमको अपने संविधान के तरह से जीने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो जहाँ भी गलत दिखे या संविधान के तरफ से गलत दिखाई दे तुम्हें, उस जगह पे विरोध करो। आज़ादी का सबसे बड़ा मतलब यही है कि विरोध करो। कोई भी चीज़ जहाँ पे गलत दिखे उसका विरोध करो। और अभी देखता होगा कि आज 15 अगस्त है तो आज सब एक एक झंडा ले लिया और दौड़ गया। इसका मतलब आज़ादी नहीं है। और झंडा अगर लेके धूप में दौड़ना ही है तो सिर्फ हम क्यों दौड़ें? यहाँ देश में बड़ा बड़ा नेता है, उसका बेटा लोग जाके विदेश में मलाई चाव रहा है और तुम लोग को धरा देगा तिरंगा यात्रा करो और जाओ धूप में मरो। तो इस तरह से आज़ादी के लिए जाके तिरंगा लहरा के मरना भी नहीं है। अपना देखना है और देश को देखना है, पर सबसे पहले अपना देखना है। चलो समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज़ादी की परिभाषा हम लोगों को बताया और बहुत ही अच्छा लगा सर आपका स्पीच सुन के। और इसी कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ इस मातृभूमि के लिए और जब मरूँ तो तिरंगा कफन चाहिए। और इसी के साथ मैं अब सुल्तान अंसारी को बुलाना चाहता हूँ, आके 2 पहले तो मैं सर का थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। इट्स अ गॉड गिफ्ट वी आर गैदरिंग हियर एट द स्पेसिफिक टाइम। At a specific time and a specific moment. First of all, I wish you 18th Independence Day to all. इस इंडिपेंडेंस डे पे हम कुछ शायरी बोलना चाहता हूँ। वो है इस तरह की कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, कि तू मुझे और मैं तुझे, कि तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं मगर अपने अंदर तू भी नहीं झांकता मैं भी नहीं झांकता, कि गलतियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियाँ, कि गलतियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियाँ, वरना तू भी बुरा भी नहीं वरना मैं भी बुरा नहीं। इस तरह एक और शायरी लिखा हूँ कि किताबें सर थोड़ा सा सर, कि किताबें कब तक सादा रहेगी, कि किताबें सादा कब तक रहेगी, कभी तो आगाज़े बाब होगा। यहाँ पर आगाज़े बाब का मतलब हुआ नया दौर, मतलब जिसे कोई
पीड़ित होकर कोई आवाज़ उठाता है उसके कि किताबें सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्तियाँ उजाड़ डाली उसका भी तो हिसाब होगा। थैंक यू सर। गलती सबसे होती है और गलती अपने में भी देखना है। ऐसा बात नहीं है जो हम दूसरे को तो इल्ज़ाम लगा देते हैं जो सामने वाला गलत है, लेकिन हम अपने अंदर नहीं देख पाते हैं जो हमारे अंदर क्या गलती है। तो इसलिए इन्होंने बोला, इनके कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर भी गलती देखिए और अपने आप की गलती को सुधारने की कोशिश करिए। बस इनके शायरी से मैं यही समझ पाया। धन्यवाद सर, और सुल्तान सर को भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। ये जो शायरी सुनाया है बहुत ही हार्ट टचिंग शायरी था। और मैं भी एक शेर कहना चाहता हूँ, आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जिसका ताज हिमालय है, जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती है गंगा, जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है। जैसे देख रहे हैं हम लोग अनेकता में एकता, सब लोग साथ हुए, तो इसी पे एक शायरी है। जहाँ ताज हिमालय है, जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, वह भारत देश हमारा है। तो इसी के साथ हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि इतना बड़ा हमारे देश में इतना प्रोटेस्ट हुआ जिसमें बहुत सारे लोग देश में हिस्सा लिए। उसी बीच में हमारे एक सर मौजूद हैं, विवेक सर, उन्होंने भी देश के कार्य में अपना हाथ बटाया और हमें आज़ादी दिलाई। और जैसे शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो इसके लिए मैं विवेक सर से आग्रह करता हूं कि कुछ बताएं कि आपने कैसे किया, युवाओं का मार्गदर्शन करें, नए युवाओं का। तो आइए सर, कुछ मार्गदर्शन दीजिए। दे ये सर हम सभी का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंचे हुए थे और वहीं का एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर कर रहे हैं अभी। जैसे कि सभी लोग जानते हैं आज 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे है। आज के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। तो हम में से कितने लोग जानते हैं कि आज़ादी का क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? आज़ादी, आज़ादी मतलब क्या? सिर्फ अपने मन का तो मर्डर भी कर सकते हैं, चोरी लगे थे। ओ यार सही। मतलब भाई आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो मन हमको किया मतलब संविधान के अंदर ही रह के, इसके अलावा भी हम लोग चाह सकते हैं कि हमारे देश को ये सब भी अच्छा बात है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग आज़ादी का मतलब आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से मिली है वो आज़ादी नहीं। आज़ादी मतलब हर एक चीज़ से, जैसे कि धार्मिक कट्टरतावाद जो चलता है, जातिवाद चलता है, और भी हिंसाएं होती हैं हमारे देश में विभिन्न प्रकार की, उन सभी चीज़ों से आज़ादी हम लोग को लेनी है। चाहे वो अपने अंदर परिवर्तन ला के करे या समाज में अवेयरनेस फैला के करे, हर एक चीज़ से आज़ादी चाहिए हम लोग को, ताकि हमारा भारत एक डेवलप्ड नेशन बन सके। और बात रहा जैसे कि हम वहाँ जंतर मंतर गए थे दिल्ली, तो वहाँ पे जो हम देखे अपना एक्सपीरियंस अगर बताए तो वहाँ का हमको सबसे अच्छा लगा कि वहाँ पे ना कोई गरीब था, ना कोई अमीर, ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात, हर एक इंसान एक समान था। अच्छे अच्छे घर के बच्चे सबको देखे हम कचरा उठा रहा है, कोई पंखा हौंक रहा है कि गर्मी ना लगे, कोई अपना पानी दूसरे को दे दे रहा है, लीजिए आप पीजिए, ऐसे ऐसे हर कोई मिलजुल के एकदम यूनिटी दिख रहा था वहाँ पे हमको। और कोई भी अमीरी गरीबी छोटा बड़ा कुछ नहीं था, एकदम यूनिटी। सही में हम तो चाहेंगे कि आप जितने भी उपस्थित हैं कभी ना कभी इन सभी जो आंदोलन होता है उनमें भाग लिया करिए, क्योंकि उसमें हम लोग को रियल इंसान का जो होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, अंदर से देश के प्रति भावना वो दिखता है। हाँ, देश प्रेम है। तो यही चीज़ वहाँ पे हमको दिखा। हर एक आदमी अपना पंखा को हौंक रहा है, मेरे लिए स्पेशल कोई हौंक रहा है, लड़की लड़का एजेड लोग हर कोई आके, वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी
या हर एक इंसान वहाँ पे मतलब यूनिटी दिख रहा था और सबको ही अपना बस एक ही मोटिव था कि सरकार को हटाना है, मतलब जो शिक्षा मंत्री है। और ये भी नहीं है कि बहुत लोगों को लगेगा ये को हटा दिया नेता को तो क्या ही हो गया। एक नेता को हटाने से भी हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्कूल के बच्चे सब आंदोलन कर रहे हैं। यही एक एग्जाम्पल सेट करना था। गवर्नमेंट को घमंड हो गया था कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, कुछ भी कर लें, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही थी गवर्नमेंट। लेकिन इसके बाद से अब हर कोई अवेयर हो गया है। छोटा छोटा बच्चा जाना कि हम लोग अगर एक साथ हो जाएं तो कितना बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, जो चाहे सरकार से करवा सकते हैं। और यही पावर है हमारे डेमोक्रेसी का। यही चीज़ दिखाना था और दिखाया गया। और अभी भी हर एक दिन प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे झारखंड का हो या फिर और भी कहीं का। ऐसे ही हम लोग को कोई भी अन्याय हो तो उसके विरुद्ध सवाल उठाना है। कोई भी यहाँ पे सरकार मतलब नेता है वो लोग, लेकिन बाप नहीं है किसी का भी, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है, कुछ भी करेगा। पावर है सब जनता का। हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, यही चीज़। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अपने देश का एक एसेट बनना है, यानी धन दौलत, अपने देश के ऊपर बोझ नहीं बनना। इसलिए कुछ भी अगर हम लोग अपने जीवन में कर रहे हैं, हर एक दिन ये चीज़ दिमाग में रखें कि कुछ वैसा करें जिससे अपने देश को एक डेवलप्ड नेशन बनने में कंट्रीब्यूट कर सकें। वो चाहे हम लोग बन सकते हैं, कुछ अच्छा जॉब कर रहे हैं तो ईमानदारी से जॉब करके, या फिर अपना डेली दिनचर्या में अपने आसपास के लोगों को मदद करके या अवेयरनेस फैला के। कोई गरीब बच्चा है, कोई SC ST का देखते हैं वो लोग नहीं पढ़ता है, बहुत लोग जैसे अपने कॉलेज के पीछे भी, अगर हम लोग सब मिल के जाके 5-6 लड़का वहाँ पे अवेयरनेस फैलाते हैं, उनके माता पिता से मिल के कि इनको स्कूल में भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए, ये भी एक तरह से हम लोग अपने देश को एक डेवलप नेशन बनने में सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन में भारत एक डेवलप नेशन नहीं बनेगा, लेकिन हमारे जैसे पीढ़ी जो जेन ज़ी कहला रहे हैं, ये लोग ज़रूर करके दिखाएंगे। यही हम चाहेंगे कि हर कोई अपने अंदर ये भावना रखे, देश प्रेम रखे कि अपने देश के लिए कुछ करना है। और मेरा तो बस यही मोटिव भी है कि मैं मरने से पहले शहीद होना है बस, ताकि मरे तो गए लोग कि शहीद हुआ है, मरा नहीं है। चलो, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जंतर मंतर की सारी बातें बताई, क्या करना चाहिए हम अभी के यूथ को, युवा को, क्या नहीं करना चाहिए, और आज़ादी के बारे में भी आप बताएं, क्या हम लोग इंडिपेंडेंस क्या होता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने, सब लोगों ने सुना भी। और मैं बोल सकता हूँ कि और हम बोल सकते हैं कि प्रोटेस्ट हम सभी के फ़ायदे के लिए ही होता है। कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो हम लोग खुल के साथ दें प्रोटेस्ट को, संविधान में रह के कोई ऐसा हिंसात्मक कार्य न करें जो उस प्रोटेस्ट को मतलब खराब, देश का नुकसान हो सकता है उससे, वैसा काम हम लोग ना करें, संविधान में रह के हर एक काम करें। अब मैं बुलाना चाहता हूँ क्रिश कुमार, जो कि आएंगे और 2 शब्द बोलेंगे। और हम आप सभी को बता तो हम जैसे कि बता रहे थे, क्रिश कुमार एक फ्यूचर DSP भी है, और वो अभी से ही वो अपना तैयारी बनाए हुए हैं, UPSC या BPSC कहीं पे भी अपना सफलता प्राप्त कर लेंगे। वो तो आज की बात है। आज देखते हैं इनका स्पीच कैसा है। आइए और 2 शब्द बोलिए। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप जानते हैं कि आज इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस डे है ना, 80वां इंडिपेंडेंस डे है। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक नॉर्मल सा कार्यक्रम करने के लिए नहीं, बल्कि एकत्रित हुए हैं कौन सा कार्यक्रम करने के लिए, एक आज़ादी को सम्मान देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लोग इसका ऑर्गेनाइजिंग किए, बहुत दिन से सोच रहे थे, 3 दिनों से लगभग इसमें भिड़े हुए हैं। क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हम लोगों के अंदर क्या आएगा, एक देश प्रेम, एक राष्ट्र की भावना, जो हमारे वीरों ने जो हमें आज़ादी दिलाई है उसको हम याद कर पाएंगे। हमारे
हमारे आज़ादी दिलाने वाले जो रिवॉल्टर्स है, जो भी विद्रोही थे या फिर जो भी जो सरकार का उस समय विरोध करते थे, जैसे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक, जो 1600 ईस्वी में यहाँ पे आई थी और वो धीरे धीरे भारत के लिए एक दीमक बन गई। तो उसी दीमक को साफ करने के लिए हमारे जो महान क्रांतिकारी हुए, जैसे जिसमें कौन थे सर, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, जिनको 23 मार्च को फांसी की सजा भी हुई थी, उन्हीं के कारण आज हम और मुख्य रूप से महात्मा गांधी का भी इसमें योगदान रहा। तो वही सब कारणों से आज हम जो है एक फ्रीडम इन्वायरमेंट में जी रहे हैं। क्योंकि ठीक है, संविधान है, संविधान हर एक देश का होता है, लेकिन संविधान भी लोग उस तभी फॉलो करता है जब उसको मतलब एक जो होता है ना, एक अंदर से देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना आता है। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे अंदर क्या होगा, एक 15 अगस्त कोई कैलेंडर का तारीख नहीं है। 15 अगस्त क्या है, 15 अगस्त कैलेंडर का कोई तारीख नहीं है। 15 अगस्त हमारे उस वीरों को आज़ादी, जो हमें आज़ादी दिलाए हैं, उसके सम्मान में उसको हम रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसको रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम यहाँ पर यही बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग एक स्टूडेंट हैं, इसका ऑर्गेनाइजिंग किया हम लोग यहाँ पर वीरों का सम्मान के लिए उपस्थित हुए हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का कार्य क्या होता है, स्टूडेंट का कार्य होता है कि अपना जिम्मेदारी को समझे, अपने कार्य पर निर्भर, अपने कौशल पर ध्यान दे, ये सब होता है। अपने पूरा जिम्मेदारी से अपना कार्य करें। अभी आप लोग स्टूडेंट है, फ्यूचर में कुछ बनिएगा, कुछ बड़ा पोस्ट पर है, इसमें से कुछ बड़ा पोस्ट पर रहिएगा। मैं चाहूँगा कि सब कोई बड़ा ही पोस्ट पर है। तो अपना वहाँ पर जब जॉब में जाएंगे तब अपना देश के लिए, हाँ ठीक है, छोटा मतलब छोटे से ही बड़े पहाड़ बनते हैं, छोटे पत्थरों से ही बड़ा पहाड़ बनता है, छोटा कण से ही बहुत बड़ा ब्लॉक बनता है। तो ये सब चीज़ को हम समझें, क्योंकि हमारा एक छोटा सा योगदान देश का विकास में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो इसलिए हम समझें इस चीज़ को, और इस चीज़ को हम समझें। और यहाँ पर हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि अपने वीरों का योगदान के लिए उपस्थित हुए हैं। वीरों जो हमको स्वतंत्रता दिलाने के लिए, जो भी 1947 से पहले जो भी थे, कौन थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे और चंद्रशेखर आज़ाद हुए, ये सब बहुत महान क्रांतिकारी हुए थे हम लोगों के। तो हम लोग को वो आज़ादी दिलाएं, उससे हम कुछ सीखे, उससे हम बहुत कुछ सीखे, उन लोगों से हम बहुत कुछ सीखे। सरकार का विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, अभी सर बता रहे थे प्रोटेस्ट करने के बारे में। तो इससे हम क्या सीखते हैं, प्रोटेस्ट करना। हम सरकार से ना खुश है, सरकार के किसी भी जो भी कानून है उससे हम ना खुश है, इसलिए हम उसका प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ को हम सीखे, प्रोटेस्ट करना भी एक सही चीज़ है, जिससे कानून बदल सकता है। कानून किसके लिए, हम लोगों के लिए कानून है। संविधान किसके लिए, हम लोगों के, हमारी भलाई के लिए संविधान बना है। तो अगर हमारी संविधान से हमारी भलाई नहीं होगी तो फिर किसकी भलाई होगी। तो इसलिए हम उस चीज़ को समझे, और प्रोटेस्ट करना भी सही चीज़ है, लेकिन प्रोटेस्ट भी किसके, कानून के अंदर रह के करना। कानून के अंदर ही प्रोटेस्ट के लिए एक जो है, प्रोटेस्ट के लिए एक कानून बनाया गया है, उसके अंदर ही रह के अपना पूरा कार्य करे, उसके अंदर ही रह के प्रोटेस्ट करे। प्रोटेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस कानून के अंदर रह के प्रोटेस्ट करना ये बड़ी बात है। अभी कॉकरोच रिवॉल्ट हुआ था, जानते हैं, दिल्ली में हुआ था। तो इस चीज़ को आप समझे, कॉकरोच रिवॉल्ट में क्या हुआ था, वो बार अपने जो अभिजीत दीप के सर थे, वो अपने क्या लिख रहे, शांतिपूर्ण अभियान लिख रहे थे। इसलिए लिख रहे थे क्योंकि हमको शांतिपूर्ण, हमको कानून के अनुसार चल के प्रोटेस्ट करना है, तब जाके हमको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, ठीक ना। इसी चीज़ को हम समझे, और यहाँ पर हम लोग इसलिए उपस्थित हुए हैं। और हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, जो हम लोगों ने 3 दिन से हम लोग इसमें घिरे हुए हैं, और सबसे कलेक्ट करके जो भी सामान वगैरह है, और इसका छोटा सा एक प्रयास किए हैं। ये एक प्रयास है जो हम लोगों की तरफ से वीरों को सम्मान के लिए एक प्रयास है, जिससे हम उनको याद कर सकें, उनके भलाई के, उनको उनसे कुछ सीख सके। हमारा हम विद्यार्थी हैं, हमको अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए, अपने जो भी हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, जिससे और अपने पढ़ाई को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। ये नहीं कि जो पढ़ाई कर रहे हैं फिर उठ के चले गए, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं पर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो पढ़ाई भी हमको क्या करना है, पूरे ईमानदारी से करना है, पूरे निष्ठा से करना है, पूरे सत्यता के साथ करना है, पूरे जोश के साथ करना है, और देश के लिए कुछ करना है, और देश के लिए कुछ बनना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। जय हिंद। वर्चुअल रोल बहुत अच्छे से निभाया, सर की स्पीच बहुत ही शानदार रही। सर ने बहुत क्षेत्र का जिक्र किया, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, आज़ादी हो गया, देश के मतलब संविधानिक हो गया, रूल्स रेगुलेशन, सब पे चर्चा किया सर ने। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। गिव ए बिग हैंड फॉर क्रिस।
और कृष्ण ने वीरों का बात किया तो मैं सोचा आज कुछ सुना दूँ वीरों के लिए। तिरंगे की शान में अपना सिर झुकाते हैं, तिरंगे की शान में अपना सिर झुकाते हैं, भारत माँ के चरणों में शीश नवाते हैं। जिन वीरों ने हंसकर देश पर जान लुटाई, उनके बलिदानों को दिल से सलाम करते हैं। और एक मैं सुनाना चाहता हूँ, मिट्टी की खुशबू में हिंदुस्तान हमारा है, दिल में बसा तिरंगा प्यारा है। जिन वीरों ने हंसकर अपनी आज़ादी का सपना सजाया, उनके बलिदान ने हमें यह सुनहरा कल दिलाया है। और इसी के साथ मैं अब विशाल को बोलना चाहता हूँ, कुछ बोल दें।